प्रेशर गन से हम इस वजह से नहीं करते, असल में बहुत बहुत बड़े सेटअप हम सर्विस कर रहे होते हैं, तो प्रेशर गन को कहाँ कहाँ ले जाया जाए कुछ पता नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता हमने क्लाइंट को एक सिस्टम बनाकर दिया हुआ होता है, ग्रीन पाइप लगाकर, और जगह जगह हैंडल वॉल लगाए होते हैं। तो जिस जिस एरिया में जा रहे होते हैं उस एरिया में हम उसी तरीके से सर्विस कर रहे होते हैं हम। तो ये भी बहुत बड़ा सेटअप है, 30 प्लेटें लगी हुई हैं। ये 30 प्लेटों को आपको पता है सर्विस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। पहले एक साइड सर्विस करी थी, उसको पानी से वॉश किया, फिर दोबारा दूसरे हिस्सों को वॉश कर रहे हैं जो जो हिस्से रह गए थे। अच्छा, इन हिस्सों को क्लियर करने के बाद ये अभी हम 10 फुट के अंदर अंदर का जो जितना हाथा है ना मेरा, मैं उसको साफ कर रहा हूँ। 10 फुट के हाथे के बाद जहाँ मेरा 20 फुट, मिसाल के तौर पे अभी जो मैं खड़ा हूँ, ये अब जिस हाइट पे खड़ा हूँ, ऊपर टॉप की जो प्लेट है ना मेरी, उधर नुक्कड़ वाली प्लेटों पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैंड कर लेते हैं पाइप को। अब मैं अपने कैमरेमैन को कह भी रहा हूँ कि मेरे पाइप जो जोड़ लगाया है ना, उसको जूम इन लेकर आना है। नहीं, बेचारा अक्लमंद नहीं था इतना, क्योंकि आपको पता लेबर तबका जो होता है ना, वो ज़रा अपनी मर्जी से ही काम कर रहा होता है। तो ये जो 8 दूनी 16 और 16 के बाद जो अगली प्लेटें होती हैं ना, उधर तक हमारा हाथ नहीं जाता। तो 16 और 4 20, 20 तो 22 ही फुट बन जाता है, 24 फुट। तो ये आखिर हमारा भी 4-5 फुट का हाथ जा रहा होता है आगे तक। तो ये हम आगे तक एंड तक साफ कर रहे होते हैं। ये नहीं करते कि बस पानी मारा और नीचे का हल्का हल्का वाइपर मारा, ऊपर का ऊपर से वाइपर मारा हल्का हल्का। ऊपर की साइड से हम कर सकते हैं प्लेटों को वॉश, मगर क्योंकि बैक घर डाउन है, वो एक मंजिल नीचे है इनसे, और प्लेटें भी आखिर 9 फुट ऊंची लगी हुई है। जितने दूर चला जाता है उतना ऊंचा भी हो जाता है। तो इसी वजह से हम एक ही जगह पे खड़े होके सारी तरफ पाइप को घुमा देते हैं अपने वाइपर को। अब ये देखें कितनी देर के बाद ये लेकर आया है। मैंने इसको शुरू में कहा था मेरे पाइप जोड़ को दिखाओ। ये जो जोड़ नज़र आ रहा है, ये बीच में जोड़ ज्वाइंटर लगाया हुआ हमने। स्टील के पाइप को बीच में ज्वाइंटर लगा के ऊपर रबड़ का पाइप चढ़ाया हुआ है, और फिर हम नट बोल्ट कसते हैं इसके साथ, ताकि खरखर की भी आवाज़ ना आए और प्लेट को भी जोर का ना लगे, क्योंकि जितना दूर चला जाता है उतना